125 साल पहले की बात है। कलकत्ता के एक गांव में एक दंपति रहते थे, जिनके पुत्र की शहर की एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई थी। एक दिन एक साधु उनके घर पधारे, भोजन की इच्छा जताई। इस पर गृहिणी बोली, महाराज, हम छोटी जात के हैं, आप हमारा भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इस पर साधु बोला, माई, तू सच्ची औरत है। जहाँ तक जात को जात की बात है, यहाँ हमारी तुम्हारी सबकी जात ब्रह्म है। भोजन छकने के बाद साधु ने अपने झोले से एक मूर्ति निकाली। ये तांत्रिक मूर्ति है, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर देगी, पर सावधान, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा मत मांग लेना, वरना अनिष्ट हो जाएगा। साधु के जाते ही काले बादल छा गए, वर्षा होने लगी, घर की छत टपकने लगी। उन्हें लगा कि पानी से बचने के लिए मूर्ति थोड़ा सा खिसकी है। क्यों ना हम मूर्ति से छत बदलने हेतु ₹2 मांग लें। पत्नी ने कहा, बावली है तू, पक्का घर और घोड़ा गाड़ी सब मांग लेते हैं। पति बोला। उन्होंने हिसाब लगाया और ₹700 मांग लिए। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी खड़ा था। वो बोला, बेहद दुख भरी खबर है, आपके बेटे के ऊपर फैक्ट्री की मशीन गिर गई, सिर और चेहरा बुरी तरह से पिचक गया। फैक्ट्री मालिक ने ₹700 बतौर मुआवजे के भेजे हैं। पुलिस या कार्रवाई के बाद कल आपके घर पार्थिव शरीर पहुंचा दिया जाएगा। ये सुनते ही दंपत्ति छाती पीटने लगे। रोते रोते रात हो गई तो औरत के भीतर की ममता जाग गई। बोली, क्यों ना हम मूर्ति से मांग लें कि हमारे बेटे को जिंदा कर दे। उन्होंने बिना सोचे समझे दूसरी विश मांग ली। बाहर बादल चिंगाड़े, भयानक तूफान आ गया। लगा कि तूफान में घर ही उड़ जाएगा। इस भयानक गर्जन के बीच किसी ने उनके किवाड़ को खटखटाया। औरत दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही उठी, पति ने हाथ पकड़ लिया। बोला, क्या पता हमारा बेटा उसी विभत्स रूप में दरवाज़ा खटखटा रहा हो, जैसा रूप उसे मशीन से कुचले जाने पर मिला होगा। तब उन्होंने तीसरी इच्छा व्यक्त की कि उनका पुत्र परलोक लौट जाए। दोनों ने एक साथ किवाड़ खोला। एक अजीब सी गंध उनके नथनों से टकराई। ये मृतक देह से आने वाली गंध थी।